दोस्तों, मेरे चैनल ज्ञान वर्षा टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलो शुरू करते हैं। टाइटैनिक मिस्ट्री। दोस्तों, 100 साल बाद भी कोई नहीं जान पाया है कि आखिर क्यों डूबा था टाइटैनिक जहाज। इन 4 रहस्यों में उलझी हुई है दुनिया। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखा करें, तभी आप अच्छे से जान पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों, आपने कभी टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना ही होगा। अटलांटिक महासागर में 111 साल पहले टाइटैनिक जहाज डूब गया था और दावा किया जा रहा था कि यह जहाज कभी भी समुद्र में नहीं डूबेगा, लेकिन आइसबर्ग से टकराने के बाद यह विशालकाय जहाज समुद्र में समा गया था। दोस्तों, मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के 4 रहस्यों से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा पाया है। आज हम आपको उन रहस्यों के बारे में बताएंगे। अटलांटिक महासागर में डूबने वाला टाइटैनिक जहाज हादसे के वक्त 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था। इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की यात्रा पर जा रहा ये टाइटैनिक जहाज साल 1912 में 14 और 15 अप्रैल की रात अटलांटिक महासागर में डूब गया था। इस हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। टाइटैनिक जहाज के डूबने को अब तक का सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। सितंबर 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे को खोजा गया था। यह मलबा अटलांटिक महासागर में समुद्र तल से 2600 फीट नीचे मिला था। अमेरिका और फ्रांस ने इसे खोजने का काम किया था। अमेरिका की नौसेना ने इसे खोजने में अहम भूमिका निभाई थी। ये कनाडा के सेंट जॉन्स के दक्षिण में 700 किलोमीटर दूर और अमेरिका के हैलिफैक्स से 595 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में इसका मलबा पाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज 2 टुकड़ों में मिला था। दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बात यह है कि जहाज के दोनों टुकड़े एक दूसरे से 800 मीटर दूर पड़े हुए थे और आसपास भारी मात्रा में मलबा पड़ा हुआ था। आखिर क्यों और कैसे डूबा दुनिया का सबसे बड़ा विशालकाय जहाज? दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक के बारे में कहा जाता है कि वह कभी नहीं डूब सकता था। हालांकि एक्सपर्ट के आधार पर तैयार की गई BBC की रिपोर्ट में कई जानकारियां दी गई हैं। इसमें बताया गया है कि टाइटैनिक को बनाते वक्त इसके अंदर कुछ खास तरह के कंपार्टमेंट को बनाया गया था। इससे अगर किसी भी वजह से जहाज का एक हिस्सा डूब जाता है तो भी उसका एक भाग नहीं डूबेगा। लेकिन इस तरह जहाज को डिजाइन करने के बाद भी वह कैसे डूबा, इस सवाल के जवाब का वैज्ञानिक आज तक पता नहीं लगा पाए। कई थ्योरी में कहा जाता है कि जहाज के मुख्य हिस्से में आधी लंबाई तक सुराख हो गया था, जिसकी वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गया। इस वजह से ली गई लोगों की जन रिपोर्ट्स के मुताबिक अटलांटिक महासागर में ज्यादा स्पीड में जहाज चलने पर सम्मान मिलता है। इसमें एक ब्लू बैंड दिया जाता है। कई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया जाता है कि टाइटैनिक जहाज भी इस सम्मान का हकदार था। इसकी वजह से ब्लू बैंड को पाने के लिए अटलांटिक में उसकी स्पीड को बढ़ा दिया गया था। टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक अपनी पहली यात्रा पर था। टाइटैनिक की स्पीड को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते हैं। मौत की वजह? रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दर्दनाक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी और इतने लोगों की मौत की वजह उस समय लाइफ बोट की संख्या और यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की कमी भी थी। और ऐसे में इतने लोगों की मौत को लेकर उठने वाले सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं। स्पीड थी इस हादसे की वजह। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ के ऊपर आरोप लगाए गए थे कि वह अटलांटिक को जल्द से जल्द पार करना चाहते थे। इसकी वजह से वह तेज स्पीड में जहाज को चला रहे थे। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन स्मिथ कोयले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते थे, जिसकी वजह से जहाज की स्पीड बढ़ा दी गई थी। इसलिए टाइटैनिक की स्पीड पर भी सवाल खड़े होते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर रोज आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।